धर्मराज कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने पुत्रदा एकादशी की कथा बता करके हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बताइए कि माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी को खरतिला एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल होता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे धर्मराज, इस एकादशी को पाप नाशनी एकादशी कहते हैं। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। अब तुम खरतिला एकादशी पाप नाशनी एकादशी की कथा सुनो। और इसी कथा को दालभ्य मुनि ने पुलस्त्य ऋषि से भी पूछा था। दालभ्य ने पूछा कि हे ऋषिवर, पृथ्वी पर आए हुए मनुष्य प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए। पुलस्त्य मुनि ने कहा कि हे मुनिवर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि नहा धोकर के पवित्र हो जाए, इंद्रियों को संयम में रखे, काम क्रोध लोभ आदि से दूर रहे और चुंगली आदि को त्याग दे। प्रभु के नाम का स्मरण करे, भली भांति स्नान करके पवित्र होकर के शुद्ध भाव से श्री हरि विष्णु का ध्यान करे। और यदि कोई भूल हो जाती है तो प्रभु के नाम का स्मरण करे, रात्रि में जागरण करे और होम करे। चंदन नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्री हरि विष्णु की पूजा करे। प्रभु का नाम स्मरण करते हुए और चरणों का ध्यान करते हुए कहे कि हे परमपिता करुणा निधान, मेरी पूजा स्वीकार करो। यदि हमसे अज्ञानता बस कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ़ करना। तत्पश्चात यानी कि ब्राह्मण की पूजा करे। और विद्वान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति के अनुसार गोदान करे और तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। और उन तिलों, जिस पात्र को वो दान करता है, उन तिलों को बोने पर जितनी शाखाएं पैदा होंगी, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे और तिल का उपटन लगावे और तिल से होम करे। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से ये एकादशी को खरतिला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो भगवान श्री हरि विष्णु की भक्त थी। वो भगवान के सभी व्रतों को नियम से करती थी। इस प्रकार उसने 1 महीने तक व्रत रखा, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उसका जो तन था वो शुद्ध हो जाता है। अपने भक्त को देखकर भगवान ने सोचा कि तन शुद्ध होने से वैकुंठ को प्राप्त होगा, लेकिन उसका मन तृप्त नहीं होगा। इसी विचार को करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु उसके घर पर पहुंच जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। जब वो व्रत करती थी तो किसी को दान नहीं देती थी। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं दान लेने के लिए उसके घर पर गए तो भगवान को उसने मिट्टी का एक पिंडा दे दिया। कुछ समय पश्चात उसका निधन हो गया और वो विष्णु लोक पहुंच गई। उसी व्रत के प्रभाव से वो विष्णु लोक पहुंच जाती है। वहाँ पर रहने के लिए उसे एक कुटिया मिली और वहाँ पर कुछ भी नहीं था सिवाय आम के पेड़ के। वो सोचने लगी कि इतना व्रत करने से क्या लाभ। उसे यहाँ खाली कुटिया और आम का पेड़ मिला। तब श्री हरि विष्णु कहने लगे कि आपने अपने जीवन में कोई दान नहीं दिया था, कभी अन्न या धन का दान नहीं दिया था, ये उसी का परिणाम है। वो बहुत दुखी हो गई और प्रभु से कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ। तब श्री हरि विष्णु कहने लगे कि जब देव कन्या तुमसे मिलने आए तो आप उनसे खरतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछना, और जब तक वह इस बारे में ना बताएं तब तक कुटिया का द्वार मत खोलना। भगवान विष्णु के बताए अनुसार ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देव कन्या से विधि जानने के पश्चात खरतिला एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया में सभी आवश्यक वस्तुएं भर गईं और वह रूपवती हो गई। खरतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और धन धान्य की वृद्धि होती है।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सर्वदेवी देवता की जय। काली मैया की जय। स्थान देवता की जय। आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।